जी क्या कहते हैं सर, क्या क्या बोल सकते हैं? अरे वो आगे आप बात कर रहे थे वो रेप के हवाले से, तो वो भाई ने कहा कि जी जना जो है उसमें सारी आ जाते हैं, तो जना बिल जबर होता है, वो जो जिसे आप रेप कह रहे हैं उसकी सजा भी यही है। ओके चले मैं आपको सवाल करता हूँ प्रॉपर प्रॉपर सवाल इसके लिए। एक अनमैरिड शख्स है, शादीशुदा नहीं है, वो एक लड़की का रेप करता है, इस्लामिक शरह में उसकी सजा क्या है? 100 कोड़े मेरा ख्याल है कहते हैं, यहाँ संसार नहीं नहीं, कहते हैं। अब एक लड़का है जो कि शादीशुदा है, वो रेप करता है किसी लड़की का, उसकी सजा क्या है? संसार। मेरा मुझे बताएं, हाँ। रेप तो रेप है, चाहे शादीशुदा हाँ करे जी। चाहे नॉन शादीशुदा करे। तो फिर मुझे ये बताइए, लड़की जिसका रेप हुआ है वो तो हम्म वहीं की वहीं रही, चाहे शादीशुदा ने किया चाहे नॉन शादीशुदा ने किया है। तो नॉन शादीशुदा को रेप करने पे 100 कोड़े, शादीशुदा को रेप करने के ऊपर संसार, पत्थर मार मार के मार देना। ये दो सजाएं क्यों है? हम्म क्योंकि दोनों का लड़की के ऊपर तो इम्पैक्ट एक ही है। हम्म। जी बताइए। खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं नहीं, इसमें समझ ये है यार कि रूल रूल होता है, मतलब कि इसी तरह, या जिस तरह आप आगे कह रहे थे कि इसलिए जी। रूल इस वजह से है कि ये रूल थे एडल्ट्री के। इस्लाम में मोहम्मद ने रेप का रूल ही नहीं बताया, अल्लाह ने भी नहीं बताया, तो आप लोगों ने एडल्ट्री के रूल जो हैं वो रेप पे इन्फोर्स किए, दैट्स इट। भाई, समझ गए हमारे। अच्छा, नहीं इस्लाम में इसकी सजा मतलब वाज़ह नहीं की, उन्होंने अपनी जिंदगी में भी कहा है कि कई कई बंदों को रजम किया है हाँ ना, वो रसूलुल्लाह एडल्ट्री ने। एडल्ट्री में रजम किया ना, और वो शादीशुदा थे अच्छा, इसलिए रजम किया। ठीक है। गौर करना मोहम्मद अली भाई, आप एक अच्छे इंसान है, गौर करना इन बातों हम्म। पे। नहीं, उसमें तो यही है कि अगर कोई ज़िना करेगा, चलिए अगर किसी बंदे को 100 कोड़े की सजा, ज़्यादातर सुनने में तो यही आया है कि वो 100 कोड़े खाने के बाद वो कुंवारा बंदा भी नहीं बचता, नहीं तो बचता, फिर ज़्यादातर बंदे पूछने का मर नहीं जाते बचता। हैं। मतलब ही नहीं बनता फिर। अगर तो 100 कोड़े खाने के बाद कोई बचता ही नहीं है ना, तो फिर 100 करोड़ की सजा ही नहीं होनी हम्म, चाहिए थी। फिर पत्थर मार मार के मार देने की सजा ही होनी चाहिए थी। हम्म। सही। फिर स्टोनिंग टिल डेथ का एक मतलब ही नहीं बनता ना मोहम्मद अली भाई। नहीं, लेकिन अगर ठीक है एक सजा इस तरह रख दी गई है कि चले नॉन मैरिड के लिए ये है, अभी मुझे तो नहीं कंफर्म पता कि नॉन मैरिड के लिए ये भाई है या नहीं है, नॉन लेकिन मैरिड कुरान के आप। अंदर है। मेरी शरिया अच्छा। इन इस्लामिया, शरिया इस्लामिया का पार्ट 2 देख लें, मैंने उसमें सारा दिखाया हुआ हम्म, है। एडम सीकर उर्दू चैनल पे जाएं, शरिया इस्लामिया का ठीक है। पार्ट 2 देखें, आपको नजर आ जाएगा। लाइव स्ट्रीम है, अच्छी खासी बड़ी है, बहुत सारे मुस्लिम से बात की है। तो चले चले अगर इस्लाम फर्ज रेप करें में इसमें। इस्लाम रेप में और हम्म, एडल्ट्री में फर्क ही नहीं करता। ठीक है, तो चले इसमें वो एक उन्होंने टर्म डिफाइन की हुई है ना कि आप इतिहास से भी काम ले सकते हैं, तो चले अगर उन्होंने नहीं उस वक्त किया या कुछ चीजें मिस हो गई हैं वक्त के साथ, तो बंदा अपने तौर पे भी जो है वो से। क्या मतलब है तुम्हारा? मिस हो गई है, क्या मतलब है तुम्हारा? रेप इतनी इंपॉर्टेंट परफेक्ट चीज कैसे रिलीजन हो गई? में मिस हो गई। नहीं, तो उसमें तो बता दिया उन्होंने जो है इसकी 100 कोड़े सजा है या रजा में। 100 करोड़ क्यों सजा है? मैं कहता हूँ काट दो उसका, जिसने रेप किया। ये चले आपने अगर कह दिया एक रिलीजन में एक चीज एक सजा है तो वो है। है ही अब नहीं कोई ना, बंदा उस पर डिसएग्री। यही तो कह रहा हूँ, है ही नहीं। आपने नहीं एडल्ट्री आप। की सजा को रेप की सजा बनाया है नहीं सजा। नहीं नहीं एडम साहब, अभी आप खुद तो कह रहे हैं ओके, कि है उसमें जो नॉन मैरिड है उसके नहीं लिए है 100 कोड़े है जो। भाई, वो एडल्ट्री के रमजे में देते हैं ना। हम्म, भाई देखो, जब उसने सेक्स किया, चाहे जबरदस्ती किया चाहे बगैर जबरदस्ती किया, उसने सेक्स आउट ऑफ मैरिज किया, तो सजा उसे हम्म, एडल्ट्री वाली मिलेगी, रेप की सजा है ही नहीं। सही है। तो रेप की सजा। चलें देखूंगा। अच्छा एक और बात करता हूँ आपसे, एक लड़की, उसका रेप हुआ है, सही है। तो आके जज को बताती है मेरा रेप हुआ है, हम्म इस बंदे ने मेरा रेप किया, हम्म, तो उसका आता है और कहता है मैंने रेप नहीं किया, ठीक है। पड़ेगा उस लड़की को। अच्छा, नहीं वो तो अगर वो लड़की कह रही है कि रेप हुआ है तो वो तो फिर जज फैसला करेगा ना कि कौन से दोनों में से सच बोल रहा है, कुछ सबूत वगैरह या शवाहिद देखेगा। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, क्या करना पड़ेगा इस्लामिक शरह के मुताबिक? जिसने कहा है कि रेप मेरा हुआ है उसे साबित करना पड़ेगा कि हुआ है। जो कह रहा है नहीं किया मैंने, वो उसे भी ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने नहीं किया। कैसे साबित करेगी? कैसे साबित करेगी? क्या चाहिए उसके लिए? नहीं वो अब उसका जिन हालात में रेप हुआ है, फर्ज करें उसका रेप हुआ है, वो फिर बताएगी कि इस वक्त ये बंदा आया था, इसने रेप किया था, इस वक्त गया, कोई बंदा को देखेगा, कोई सबूत कोई होगा, तो वो तो नहीं, किसी भी रेप अदालत में कोई अगर। रेप अकेले में करता है आदमी? हाँ सॉरी नहीं, प्लीज साहिब। मेरी बात सुनिए, अकेले में ही करता है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि उस तरह तो आपके जो दूसरी अदालतें हैं जिधर सबूत नहीं मिलते हैं, गुनाहगार भी छूट जाते हैं। सबूत तो कोई होगा तो फिर वो कोई बंदा अगला कहेगा ना, मानेगा कि ठीक है इसने रेप किया, जाहिर है अगले बंदे को भी मारना बाकी है जो उसको भी पनिशमेंट। मोहम्मद अली, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज होते हैं उसमें जो इस्लाम ने जैसी शर्त बताई है ना, वैसी शर्तें नहीं होती है वहां पे।
एम्पल मतलब दूसरे ऑप्शंस है जिसकी बुनियाद पे रेप साबित हो सकता है। कोई देखे या नहीं देखे, बाकी बाकी बहुत सारे उसमें सबूत इकट्ठा हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पे रेप साबित हो सकता है। क्या इस्लाम ने, जो कि एक एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन है, कंप्लीट लॉ है, क्या उसने ये सारी चीजें बताई है? क्या सिर्फ एक ही चीज बताई है कि 4 गवाह होना चाहिए? 4 गवाह तो ज्यादातर यही सुना है कि 4 गवाह हों तो, लेकिन 4 गवाहों का मतलब ये है अगर कि 4 बंदे गवाह हैं तो फिर तो बात कंफर्म हो गई। अगर 4 बंदे गवाह नहीं नहीं, है तो फिर ओए सबूतों को देखा जाएगा। खोते लिसन टू दिस, आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, लेकिन आप कितनी सिली बात कर रहे हो। अगर 4 लोग किसी लड़की का रेप होते हुए देख रहे हैं, तुम्हारा ख्याल है कि 4 लोग उसे रोकेंगे नहीं, रोकेंगे, या वो पोर्न देखेंगे? नहीं रोकेंगे, रोकेंगे। रोकेंगे। तो इसका मतलब है असल में ये जो 4 गवाह है ये असल में एडल्टरी के लिए है, रेप के लिए नहीं है। लेकिन चूंकि रेप का कोई कानून ही नहीं है, तो सेम कानून जो कि एडल्टरी के लिए है, जिना के लिए है, वो इस पे लागू होते हैं। इस्लाम ने बताया ही नहीं इसका कानून। दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। सोचो इसलिए मोहम्मद अली और, भाई, सोचो। और वो जो लड़की है, अगर वो 4 गवाह उसको प्रोड्यूस ना कर सकी और वो लड़के ने कह दिया मैंने नहीं किया और वो प्रोड्यूस ना कर सकी, तो उस लड़की को 40 कोड़े पड़ेंगे। किस वजह से? कि उसने एक शरीफ इंसान के ऊपर इल्जाम लगाया। तो एक उस लड़की का रेप हुआ, प्लस अब उसे 40 कोड़े भी पड़ रहे हैं। इसलिए जहां पे इस्लामिक शरा है वहां पे कभी आपको लड़की किसी दूसरे के ऊपर रेप का इल्जाम लगाते हुए साबित दिखाई नहीं देगी। वो चुप करके घर में बैठ जाएंगी कि चलो रेप तो अब हो गया है, जलील तो हम हो गई हैं, अब पब्लिकली हमें 40 कोड़े ना पड़े क्योंकि हमने 4 गवाहों के सामने रेप नहीं हुआ हमारा। दिस इज हाउ हाँ। स्टूपिड इस्लामिक लॉ इज। इतना स्टूपिड इस्लामिक लॉ है। शरिया इस्लामिया की पार्ट 2 जाके देखे मेरे चैनल पे, आपको पता लगे, सारे रेफरेंसेस दिए हैं। अच्छा नहीं, तो ये किन आपने मुल्कों में, मोहम्मद अली भाई एक किन मिनट, मुल्कों में लागू होती है? एक मिनट मोहम्मद अली भाई, एक मिनट। एडम साहब, आपने जो ये वाली मिसाल दी है ना कि भाई 4 लोग देखेंगे या रोकेंगे, भाई सलूट है आपको फॉर दिस एग्जांपल। इस पे थैंक यू। कोई, मेरे को नहीं लगता कोई भी आपको इस पे कोई बेटर काउंटर आर्गुमेंट दे सकता है। हाँ भाई मोहम्मद अली भाई, आपकी बात रखें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि किन मुल्कों में इस्लामी कानून जो है ये अपना इस्लामी शरिया नाफिज है, मुझे तो नहीं है पता, चले आपको तो पता होगा। इस्लामिक शरिया आउटडेटेड हर है, इस मुल्क वजह से से नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता उतार दी गई। इजिप्ट में सबसे एंड तक ये रही है, लेकिन 1950-60s में ये इजिप्ट से भी उतार दी गई, क्योंकि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ चलने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस किस्म के लॉज को रिमूव करा। इस्लाम में चेंज नहीं हुआ। इन मुल्कों को इंटरनेशनल तिजारत करने के लिए अपने लॉज को चेंज करना पड़ा, काफिरों की वजह से। अगर हम नहीं काफिर ना अभी, हो तो ये आज भी हो। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा अभी किसी मुल्क में है फिलहाल? इजिप्ट में भी नहीं है, मतलब किसी में भी नहीं है, इजिप्ट में है सऊदी ना, में भी नहीं? इजिप्ट में है, लेकिन वो किस तरीके अच्छा से लेते हैं? अभी वो इस वक्त काफिरों के लॉ को एक्सेप्ट करके तो रेप की सजा देते हैं, इस्लामिक नहीं दे रहे। सही। जब आप लोग स्ट्रांग हो लेकिन जाओगे आप दोबारा शुरू कर लोगे। लेकिन एडम साहब, लेकिन इनके बातों से तो यही लग रहा है कि ये खुद भी चाहते हैं कि इस तरीके के लॉज किधर भी नहीं हो, क्योंकि इट्स आउटडेटेड दे आर, एंड इट्स नॉट फुल प्रूफ। इनकी इस्लाम इज बातों से लग आउटडेटेड। रहा है अच्छे आदमी है तो मोहम्मद अली भाई, अच्छे इंसान है, समझ आ रहा है इनको। नहीं ये तो ठीक है, आउटडेटेड तो है, लेकिन थैंक यू, इसमें कोई शक नहीं है कि थैंक यू आउटडेटेड है। मोहम्मद अली भाई। तो खत्म ना फिर, इस्लाम लेकिन में क्यों है आउटडेटेड? आउटडेटेड सिस्टम को, आउटडेटेड कानून को, आउटडेटेड रिलीजन को क्यों मान रहे हैं जब ये आउटडेटेड आप खुद मान गए? थैंक यू सो वेरी मच। आप एक अच्छे, इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आपकी बातों से ही समझ में आ जा रहा है क्यों मान रहे हो आउटडेटेड रिलीजन को। नहीं, लेकिन उसमें ये है कि ठीक है, मतलब उसमें ये चीज आउटडेटेड है, इसकी पनिशमेंट सही तरह से वाजिया नहीं है, लेकिन पनिशमेंट इसकी है, कुछ चीजें उसमें हमें नहीं अपना किसी हद तक तो है नहीं ये। नहीं है ना। बाय द वे, आपका ख्याल है अल्लाह को नहीं पता था कि लोगों के रेप होंगे? मेरे ख्याल में तो उस दौर में भी होते होंगे, ये तो तो फिर अल्लाह शुरू को से ही जब भी, उसका कानून क्यों नहीं दिया जाता? वैसे आप कह रहे हैं कि कानून नहीं है, मैं देखूंगा, मेरे ख्याल में कोई ना कोई होगा जरूर इस पे भी। अब देखा ना, अब आ गया आप, ओ कोई ना कोई होगा। तो देखिए, होगा कोई चीज नहीं होती। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने पूरी स्ट्रीम की, 8 घंटे लोगों से डिबेट्स की, एक भी बंदा नहीं दे सका। उसके बाद मैंने शरिया का पार्ट 3 किया, किसी ने आके मुझे नहीं कहा नहीं मैंने पार्ट 2 के ऊपर तुमसे बात करनी है। नहीं है, अच्छा, शरिया इस्लामिया इसमें का नहीं है। इनका ये डाउट भी मैं इस तरीके से क्लियर करूंगा, अगर थोड़ा समझदार रहेंगे मोहम्मद अली भाई। जिस हम्म, तरीके से हर एक मुसलमान को यह पता होता है कि आपने अगर जिना किया है और आप शादीशुदा है तो आपको संसार किया जाएगा, रजम किया जाएगा। अगर रेप का भी होता तो वो आपको पता होता और सारे मुसलमान को होता। आपको नहीं पता है, और इतनी कॉमन चीज का, दैट मीन्स के नहीं है, इस वजह से नहीं पता आपको। वरना जैसे जिना का पता है वैसे आपको इसको पता होता। सोचो इस बात पे। नहीं हाँ, इसमें एक चीज तो है, अगर
डिफरेंट होता, जिस तरह ये शादीशुदा गैर शादीशुदा का सबको पता है, तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदे को होता है, तो इसका भी होता है इल्म? कभी सुना नहीं नहीं है ठीक, वैसे। एग्जैक्टली, क्योंकि नहीं है। अच्छा, इसमें जिस तरह मतलब आप ये आपकी मैंने वीडियो दो देखी है जिसमें आपने बताया कि पहले आप इसकी वो प्रचार भी करते थे इसका, इस्लाम का। तो अभी ये मैं देख रहा हूँ कि चले जिस तरह हुजूर को नबूवत भी मिली है कोई तकरीबन 40 साल बाद, 40 साल बाद बंदा काफी रिसर्च भी कर लेता है, इधर उधर की चीजों को जान भी लेता है, फिर इवेंट्स के हिसाब से जो है वो आयात उतरती हैं, जंग बदर में कोई आ गई है, मतलब उस हवाले से कि चलें अब आप लोगों को ये तरीका कार इख्तियार करना है आगे से, इसके बाद ये तरीका कार इख्तियार करना है। तो अब जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है या और बहुत ज्यादा स्कॉलर हैं, ये चीजें मतलब कि अगर मेरे दिमाग में डाउट पैदा करती हैं, तो फिर मैं देखता हूँ कि यार ये बंदों ने इतनी रिसर्च की है, इतना इस्लाम को पढ़ा है, पैसा और मतलब फिर भी वो इस पे कायम है। पैसा इंजीनियर मोहम्मद अली नहीं मिर्जा मेरा नहीं। 2 टके की बात नहीं है, उसको जितने भी पैसे आ रहे हैं वो यहीं से तो कमा रहा है। उसके पास कौन सी और जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके पास? अगर वो आज छोड़ दे इस्लाम को, उसको एक तो कुत्ते की तरह रोन देंगे, नंबर 1, मार उसको देंगे पैसा भी भाई, नहीं आएगा। एडम मार देंगे। पैसा भी सिचुएशन भी खत्म। देखो ना उसकी, मोहम्मद अली भाई, सिचुएशन तो देखो। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद अली बोल सकता है भी कि उसने इस्लाम छोड़ दिया? अभी उसने 2 दूसरे बातें की दिन थी। जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, अभी उसने 2 बातें की थी कि मोहम्मद को मौत आ गई, और उसने एक और बात की थी जिसकी बेस के ऊपर लोग उसके अकेडमी के नीचे आके प्लास्टिक के बंबू दिखा रहे थे कि एक तेरी बहन के पीछे देंगे, एक तेरी माँ में देंगे और एक तेरे में देंगे। वीडियो नहीं देखी आपने पाकिस्तान में? देखी है ना? नहीं मैंने वो नहीं वो वाली वीडियो तो नहीं देखी है, लेकिन मुझे पता है कि फतवा वगैरह लगा हुआ गुस्ताखी पे। तो फिर क्या कहा उसने? कुछ गलत तो नहीं कहा? मोहम्मद मर गया, उसने कहा मर गया, बुखारी के हदीस में लगा हुआ है, मोहम्मद मर चुका है। तो भाई हम्म। अब उस टाइप का बंदा, आपका क्या ख्याल है कि कह सकता है? नहीं कह सकता। इज्जत भी खत्म हो जाएगी, जान भी चली जाएगी। लेकिन मैंने वो उनके इससे पहले भी काफी ज्यादा लेक्चर्स वगैरह सुने हुए हैं एकेडमी में। मैं उनकी गया तो नहीं, लेकिन मैं एक दो दफा गया भी था जाने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल सका। ला हासिल तो ऐसे कर रहे हैं। अगर कोई हम्म, रेफरेंस कोई आप सपोर्ट इस्लाम के सपोर्ट में ला सकते हैं, दे मैं बात कर लेता हूँ। नहीं भाई को, एडम साहब भाई को बहुत सारी चीजें ऐसी इलॉजिकल लग रही है, इनकी बातों से लग रहा है। तो क्या वजह है फिर इसमें टिके रहने का? इसमें यही समझ लें थोड़ी बहुत, जो इंजीनियर साहब की मजबूरी है वही समझ लें। अरे वाह, तो हम थोड़ी ना बोल रहे कि आप तो वैसे इंजीनियर साहब की तरह फेमस हो नहीं है, और ना हम आपको ये कह रहे कि जाके ढोल बजाओ सब जगह, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मुझे वैसे इलॉजिकल। वैसे मतलब अगर पाकिस्तान में यहाँ, इंडिया में अगर बात की जाए, हाँ सुनो ना जितने भी मोहम्मद अली भाई। मुसलमान हैं पाकिस्तान या इंडिया में, जितने भी मुसलमान हैं या जितने भी लोग वर्ल्ड वाइड हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर बंदा जो है वो मिसाल के तौर पे मैं पंजाब में रहता हूँ, तो यहाँ पे लोग पंजाबी कल्चर को फॉलो करते हैं, उस हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हर बंदा तो शरिया ला या इन चीजों पे नहीं पड़ा हुआ। नहीं वो एक अलग चीज है मोहम्मद अली भाई, वो एक अलग चीज है। मसला ये है कि इस रिलीजन की वजह से कई सारे लोग दिमागी अपंग हो जाते हैं। अगर आप हमारा चैनल कई दिनों से देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, अभी कुछ भाई जो आके बात कर रहे थे उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इस रिलीजन की बुनियाद पे एक इंसान, रैशनैलिटी, लॉजिकल थिंकिंग सब खत्म हो जाती है उसकी। तो जब निकलेंगे तो जनरेशन आगे उनकी दुरुस्त होगी ना। हम्म। और आपसे सीधा ये, आप इंजीनियर मिर्जा उतने फेमस है ना, आपका इधर चेहरा है ना, आपका ओरिजिनल नाम है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये आज आज जो 7,000 लोग देख रहे हैं, और बाद में इसको 2-3 लाख लोग और आगे भी देखेंगे, अगर आज आप कंफर्म करते हैं कि हाँ ये लॉजिकल है, मैं इसको छोड़ देता हूं, तो आपकी जान को तो कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि आपकी शक्ति नहीं है, नाम भी नहीं, ठीक है। लेकिन आपको देख के कई सारे लोगों को समझ में आ गया कि हाँ भाई देखो, ये भाई इतना फॉलो करता था, इंजीनियर मिर्जा को सुन रहा था, लेकिन इसको भी लॉजिकल लग रहा है, तो ये निकल गया, तो हम क्यों रहे फिर? सो यू कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल। नहीं ठीक है, बात आप ठीक कर रहे हैं,